मंत्री जी आप आइए 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 ना, कॉफी पीजिए। बस बस, बिटैया जी कहाँ खड़े देखा तो जरा रुक गया था। ये हमारे वेंकटेश हम लोगों में एकता बढ़ाने का बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं। हाँ, सबसे बड़ा काम तो ये भोजनालय खुलवा कर किया गया है, जहां दलितों के कदम अंदर नहीं पड़ सकते। और आपको ये कॉफी कांच के गिलास में पिलाई जा रही है, जो अछूत के लिए अलग से रखा गया है। मैं यहाँ अपनी मर्जी से बाहर खड़ा हूँ बेटा। आपकी मर्जी को कौन पूछता है यहाँ? मैं आपका बेटा अपनी मर्जी से वहां गया था, मुझे बाहर निकाल दिया गया। मोहन, मोहन सुन, मोहन। जाने दीजिए बिटैया जी, बहुत गुस्से में है। चुनाव के दिनों में तनाव बढ़ाना ठीक नहीं रहेगा। वेंकटेश, ये जात पात के झगड़े बंद होने चाहिए भाई, चुनाव आने वाले हैं। हो जाए हो जाए हो जाए। अच्छा बिटैया जी, अभी मैं जरा जल्दी में हूँ, शाम को आपके पास आकर इस बारे में चर्चा करूंगा। नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ करते हैं? मुझे कहिए, मैं आ जाता हूँ आपके यहाँ। नहीं नहीं भाई, मैं ही आऊंगा। लोगों को भी तो पता चले कि मुझे आपके टोले में आने में जरा भी आपत्ति नहीं है। वेंकटेश तुम साथ आओ। जी अच्छा, नमस्कार। आइए आइए। नमस्कार। बिटैया जी आइए। नमस्कार। आइए आइए आइए, आप लोग आइए, नजदीक आइए। आइए आइए आइए, आप लोग भी आइए आइए। देखिए, मैं तो बस ये कहने आया हूँ कि अगले उपचुनाव में समाजवादियों की तरफ से नरहरि गौड़ा को खड़ा किया जा रहा है और हमारी तरफ से बोर्निगप्पा गौड़ा खड़े हो रहे हैं। अब चूंकि दोनों ही गौड़ा हैं तो यहाँ के सारे वोट दो दलों में बढ़ जाएंगे। बोर्निगप्पा गौड़ा हमारे गांव के है, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ के सारे वोट तो उन्हीं को मिलने चाहिए। बिटैया जी भी हमारे साथ हैं। अगर आप सबके वोट बोर्निगप्पा जी को मिल जाएं तो वो शर्तिया इस चुनाव को जीत जाएंगे। भले ही हम लोग अछूत हो, पर हमारे वोट सवर्ण हैं। आप हमारा सब कुछ ले लेना चाहते हैं मंत्री जी, हमारा मान, हमारी मर्यादा, आप वोट भी। मोहनदास, इस तरह से बात नहीं करते। नहीं नहीं, अच्छा है, ये जोश बहुत अच्छा है। नौजवानों में जोश तो होना ही चाहिए। हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ कि जोश सारे मोहल्ले में फैल जाए, ताकि इस जोश की ज्वाला आप लोगों का पर्दाफाश कर सके। हमारी याद सिर्फ चुनाव में ही आती है। नहीं नहीं मोहनदास, ऐसी बात नहीं है। हमारे लिए तो सब समान है, सबके दुख और दर्द से में सहानुभूति है। अगर आप लोगों की कोई शिकायत है, कोई मांग है, तो उसे लिखित रूप से आप बिटैया जी को दीजिए। सबकी समस्याओं का समाधान करना तो हमारा कर्तव्य है। बिटैया जी, आपकी शिकायतों को हमारे तक पहुंचाइए और फिर हम और आप मिलकर इसका कोई ना कोई हल निकालते हैं। अच्छा, याद रखिए, आपका वोट बोर्निगप्पा जी को ही मिलना चाहिए। चलो वेंकटेश, आइए। हमारे वोट तभी मिलेंगे जब हमें समान अधिकार मिलेगा। मोहनदास, ये मोहनदास बिला वजह विरोधी बना बैठा। मैं चाहता हूं कि बोर्निगप्पा चुनाव जीते। अपने इलाके के साथ साथ 2 एमएलए उसके रिश्तेदार हैं। उसके बाद 3 एमएलए का समर्थन मिलने की उम्मीद है। अगर ऐसा हो जाए तो मैं पूरे मंत्री पद का उम्मीदवार बन सकता हूं। मतलब सारे ब्राह्मणों का वोट बोर्निगप्पा को मिले? हाँ, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मोहनदास की बातों में आकर अगर कुछ लोग विरोध भी करते हैं तो ब्राह्मणों का वोट बोर्निगप्पा को जिता सकता है। ठीक है, मैं पिताजी से बात करूंगा। मेरी बात वो मान भी जाएंगे और सारे ब्राह्मणों का वोट आपका होगा। लेकिन आपको मेरी भी मदद करनी होगी। तो मैंने कभी मना किया है? हाँ, पिछली बार दुकान दिलवाई थी ना। बोलो अब क्या चाहिए? मेरी बात नहीं है, बात वो क्या है कि अरे बोलोगे भी, क्या चाहिए? मेरी बहन सत्या और आपके बेटे श्रीनिवास की शादी की बात से पिताजी बहुत परेशान हैं। वैसे मैं तो आपके हमेशा साथी हूं। पुजारी जी से कहना परेशान ना हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। ब्राह्मणों के वोट बोर्निगप्पा को ही मिलने चाहिए। जरूर जरूर। क्या कहा मेलगिरी ने?
उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में सारे ब्राह्मणों के वोट वो निगप्पा जी को मिलने चाहिए। अगर उन्होंने मेरी मदद से ये कर दिखाया तो ये बात निश्चित है कि सत्या और श्रीनिवास की शादी नहीं होगी। ऐसा कहा? बिल्कुल। अरे चुनाव हो जाने दे, बाद में सब भूल जाएंगे। वो ये शादी हरगिज नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि आगे भी चुनाव होना है। दलितों के वोट लेने के लिए ब्राह्मणों को गाली देनी है। अगर ब्राह्मण बहू घर में ले आए तो दलितों के वोट किस मुंह से मांगेंगे? श्रीनिवास की शादी के बारे में क्या कर रहे हो? तुम बताओ क्या करना है? अरे एक ही तो बेटा है, जब वो कह रहा है तो करा दीजिए ना उसी से शादी। ब्राह्मण लड़की है, खप जाएगी हमारे समाज में। वो सब कुछ करने के लिए मान गई है। कहती है क्या वो हम लोगों से अलग है? अरे एक ही गांव के तो हैं। और वो कहती है कि जाति पाति सब झूठ है। लगता है उससे मिल ली हो तुम। हाँ वही आई थी यहाँ पर। श्रीनिवास उसे लेकर आया था। बड़ी अच्छी लड़की है बेचारी। बड़े गौड़ा जी ने क्या कहा? कल सुबह बात करेंगे, बहुत नींद आ रही है। अरे ये आज आपको क्या हो गया? परसों तक तो आप इस शादी के पूरे हिमायती और मुझे समझा रहे थे जैसे मैं ही सबसे बड़ी बाधक हूं। देखो रंगम्मा, पिताजी शादी के पक्ष में है या नहीं ये तो सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने तो मेंढिया के धनवान एमएलए केम्पणा जी की बेटी के साथ श्रीनिवास की शादी की बात चलाई है। अच्छा, वो लड़की तो बहुत सुंदर है, मुझे बंगलौर में मिली थी। हाँ, उसकी तस्वीर भी भिजवाई है, ड्रॉर में रखी है, देख लेना। अगर केम्पण जी की तरफ से आए इस रिश्ते को हम स्वीकार कर लें तो राजनीति में काफी मदद मिल सकती है। मेरा कैबिनेट मंत्री बनना आसान हो सकता है। तो फिर? इतना ही नहीं, अगले महीने उपचुनाव होने वाले हैं। उनमें हमारी तरफ से बोर्डिंग का पगवाड़ा को खड़ा किया गया है, लेकिन बेटैया जी का बेटा मोहन दास हम लोगों के खिलाफ है। वो चुनाव में गड़बड़ कर सकता है। इसके लिए जरूरी है कि सारे ब्राह्मणों के वोट हम लोगों को मिले। लेकिन अगर ये शादी हो गई तो पुजारी जी और ब्राह्मण हमारे खिलाफ हो जाएंगे, एक वोट नहीं मिलेगा। मैं जानता हूं, मैं खुद इस शादी के पक्ष में था और मुझे इसमें कोई गलती भी नजर नहीं आती। लेकिन इस बदलती हुई राजनीतिक परिस्थिति में हमारे हित में यही है कि यह शादी न होने दी जाए। फिर श्रीनिवास से क्या कहेंगे? तुम्हें कोई हल निकालो ना संगम्मा। तुम पहले भी शादी के खिलाफ थी, अब भी खिलाफ बनी रहो। हाँ, शायद इसी में हमारी कोई भलाई हो। और जहां तक श्रीनिवास का सवाल है, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। क्यों, ठीक है ना? ठीक ही होगा। कल रात मैंने एक सपना देखा। जब जगी तो मैंने सोचा सपना ही तो है, कुछ नहीं होगा। मगर अब आपकी बातें सुनकर। सपना क्या था? सत्या से श्रीनिवास ने शादी कर ली। बहुत साल होने के बाद भी कोई संतान नहीं हुई। आपके पिता मुझ पर बिगड़ गए। उन्होंने कहा जो अनुचित है वो करने से अनहोनी होती है। उन्होंने मुझसे कहा कि तूने इस शादी की मंजूरी दी है, अब हो गया ना मेरे वंश का अंत। वहां मंदिर में सत्या के पिता पुजारी जी बदहवास होकर श्राप दे रहे थे। जमींदार के वंश के लोगों ने मेरी बेटी की जाति भ्रष्ट की है, उनके वंश का नाश हो। ये सुनते ही विष्णु भगवान का चेहरा तमतमा उठता है। वो बोल उठते हैं, मैं इस गांव में नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूं। और इसी के साथ मंदिर की पिछली दीवार टूट पड़ती है। चलो अच्छा हुआ, भगवान हमारी बेटी को सद्बुद्धि दे कि वो केम्पणा जी की बेटी से शादी कर ले। मुझे तो मंदिर की पिछली दीवार सचमुच झुकी सी दिखाई देती है। अगर श्रीनिवास मंड्या की लड़की से शादी कर ले
तो मैं मंदिर की नई दीवार बनवाऊंगी। जरूर बनवाना, जितना भी खर्चा होगा मैं दूंगा। चलो सो जाते हैं, सर से एक बोझ सा उतर गया। कितनी देर कर दी? मैं दोपहर से इंतजार कर रही हूँ, खाना भी नहीं खाया। मैंने भी नहीं खाया। क्या हुआ? घर में सब ठीक तो है? माँ को फिर डर लगने लगा। माँ ने सपना देखा है कि अगर हमारी शादी हो गई तो तुम निसंतान रहोगी, वंश नहीं बढ़ेगा। तुमने उन्हें समझाया नहीं? ये सब अंधविश्वास है। सुबह से यही समझा रहा था, न मैंने खाना खाया न माँ ने। जब पिताजी को फ़ोन किया तो वो बहुत व्यस्त थे, बोले शाम को घर आ रहा हूँ तब बात करेंगे। फिर जब 6 बजे तक घर नहीं आए तो दोबारा फ़ोन किया। झिल्ला उठे, बोले यहाँ मीटिंग में हूँ, राजकाज का काम है, क्या तेरी शादी इतनी ज़रूरी है? बाद में जब घर आए तो मैंने बात बताई। क्या कहा उन्होंने? देखो बेटा, मैं कुछ कहूंगा तो वो ठीक नहीं रहेगा। तुम समझोगे कि मैं भी पुराने ख्यालों वाला रूढ़िवादी आदमी हूं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तुम सत्या से शादी करो या ना करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शादी ब्याह के मामले में मैं बच्चों को पूरी आजादी देने में विश्वास रखता हूं। इस मामले में तुम जानो और तुम्हारी मां, मैं इस पचड़े में नहीं हूं। आप माँ को समझाते क्यों नहीं पिताजी? जो अपने इकलौते बेटे की बात नहीं मानती, वो क्या मेरी बात मानेगी? लेकिन पिताजी, देखो, पूर्वजों ने कहा है कि शादी ब्याह के मामले में मां की बात हमेशा माननी चाहिए। बाकी जैसे तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हारी जी में आए वही करो। हाँ? बोर्निंग अप्पा जी आए हैं, बाहर इंतजार कर रहे हैं। फिर पिताजी किसी से मिलने चले गए? आगे और कोई बात नहीं हो सकी। मैं यहाँ चला आया। कल मैं जाकर तुम्हारी माँ से फिर बात करूं? तुम्हारा नाम सुनते ही वो भड़क उठती है, उल्टा छिनाल कहकर गालियां देती है। वहां जाकर कोई फायदा नहीं होगा। तो क्या करें? क्या मालूम, दोपहर को तो मुझे रोना ही आ गया। बस एक ही रास्ता है, सिविल मैरिज। कल सुबह तुम रजिस्ट्रार के यहाँ डिक्लेरेशन दे आओ, फिर गवाहों के साथ हम रजिस्टर शादी कर लेंगे। मगर पिताजी वो गुस्सा हुए तो? होंगे तो होने दो। ज्यादा से ज्यादा जैसे मेरे पिताजी ने मुझे पीटा, वैसे तुम भी पिट लेना। यह भी एक तरह का सत्याग्रह है, बाद में सब मान जाएंगे। नहीं नहीं, मेरे पिताजी पढ़े लिखे हैं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे वो। ये मारना पीटना तो देहातियों का काम है। जो कुछ भी हो, बस यही एक रास्ता है। ठीक है, मैं कल सुबह रजिस्ट्रार के ऑफिस होकर आता हूँ। सरकारी दफ्तरों में तो लोग 11 बजे से पहले आते नहीं हैं। मैं ये काम निपटाकर 2:30-3 बजे तक घर आ जाऊँगा। तुम घर ही पर रहना। चलो अब जाकर कुछ खा लेते हैं। आइए। श्रीनिवास बहुत दिनों से नहीं आया। आपसे बेंगलोर में मिला था? हाँ, मिला तो था। उसके बाद 15 दिन तक तो मैं बाहर ही रहा, दौरे पर। क्यों? उसे पता चल गया है कि मैं इस शादी के खिलाफ हूँ। जिस दिन मुझसे मिला था उसके बाद नहीं आया। कुछ 20-22 दिन हो गए हैं। ठीक है, मैं बेंगलोर जाऊंगा तो पता करूंगा। कहीं उसने सत्या से शादी तो नहीं कर ली? नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। मुझे डर लग रहा है। सुनिए, मैं भी आपके साथ बेंगलोर चलूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं।
सुनो, हम्म, तुमसे किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं, कुछ कहा तो नहीं है, मगर श्रीनिवास अब बड़ा हो गया है। अगर वो कुछ कर भी लेता है तो हम क्या कर सकते हैं? अरे तुम तैयार नहीं हुई? आज हमारी शादी है। तैयारी तो हूँ। इन्हीं साधारण कपड़ों में? जब हमारी शादी साधारण है तो कपड़े असाधारण कैसे होंगे? और फिर तुमने भी तो कोई खास कपड़े नहीं पहने हुए। तुम्हारे पास तो सूट भी है। अब सूट पहनकर क्या होगा? मैं 1 महीने से, तुम्हें तो मालूम है, घर भी नहीं गया। हमारी शादी के बाद एक बात तो तय है, माता पिता का साया उठ जाएगा। सोच रहा हूं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं। अगर इस बार भी लॉ के इम्तिहान में फेल हो गया तो अगले साल फिर बैठना पड़ेगा। सोचता हूं तब तक कोई नौकरी कर लूं या फिर किसी धंधे में जुट जाऊं। जब तक माता पिता का गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मेरी तनख्वाह तो है ना, हम दोनों यहीं रहेंगे। एक बार कह नहीं रहे थे यहाँ आकर रहोगे? शायद किस्मत में यही लिखा है। चलो निकल पड़ते हैं। वहां कृष्ण स्वामी वगैरह सब वक्त पर कोर्ट पहुंच जाएंगे। ठीक है, शादी के बाद मैं दावत दूंगी। किसी अच्छी सी जगह में जाकर खाएंगे। चलो। हाँ वो आओ। हाँ चलो। सुनिए, जी? मैरिज रजिस्ट्री। उस तरह। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, मेरा नाम श्रीनिवास गौड़ा है। मैंने शादी के लिए अर्जी दी थी। हमें आ जाने को कहा था, तो आप कह दीजिए हम आ गए हैं। आज साहब छुट्टी पर हैं। हैं? आज रजिस्ट्री नहीं हो सकती। अरे ये क्या बात हुई? हमें तो आज ही आने को कहा था। देखिए साहब छुट्टी पर है तो उनका कोई डेप्यूटी होगा, वो काम करे। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं मजबूर हूं। क्या बात कर रहे हैं आप? यहाँ तो काफी भीड़ भाड़ है। अभी एक जोड़ा माला बहने खुशी खुशी बाहर गया है। क्या उनके लिए रजिस्ट्रार छुट्टी पर नहीं है? देखिए, आप श्रीनिवास ही हैं ना? जी हाँ, बताया तो अभी। आप सर यहां आइए। सर, हम नौकर हैं, हमें हुक्म मानना पड़ता है। क्या बात क्या है आखिर? यह शादी नहीं कराई जा सकती। हैं? आपत्ति उठाई गई है। आपत्ति किसने उठाई है? आपके पिताजी ने। हमें नहीं मालूम था कि आप मंत्री जी के बेटे हैं। अच्छा जरा वो आपत्ति की चिट्ठी तो दिखाइए। आपत्ति चिट्ठी से नहीं उठाई। आपके पिताजी ने अपने पीए को यहां भेजकर रजिस्ट्री न करने का आदेश दिया है। लेकिन उन्हें पता कैसे चला? उनके पीए यहां आए थे और पूछताछ करके गए हैं, और यहां नोटिस बोर्ड पर तो पूरा खुलासा लिखा रहता है। जब आपके पास कोई लिखित आपत्ति नहीं है तो फिर शादी कराने में क्या हर्ज है? सर, हम सरकारी नौकर हैं, मुसीबत में आ जाएंगे। देखिए, मैं आज ही रजिस्ट्री करना चाहता हूं और आपको ये शादी आज ही करानी होगी। मैं यहां से हिलने वाला नहीं, समझे आप? कानूनन आप दावा कर सकते हैं, इसलिए तो साहब 4 दिन की छुट्टी लेकर चले गए। वैसे आप चाहें तो मैं लिखकर दे सकता हूं कि साहब की गैर हाजिरी में पार्टी 4 दिन बाद आए। इतना मैं कर सकता हूं। जरा यहाँ ना। हमारी शादी में विरोध सिर्फ तुम्हारी माँ का ही नहीं बल्कि तुम्हारे पिताजी का भी है। मेरी शादी में दखलंदाजी करने का पिताजी को हक ही क्या है? नीच कमीना। मैं अभी जाके खबर लेता हूँ, चलो। रुको श्रीनिवास, गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं है। क्लर्क जो भी लिख कर देता है ले लो। आज नहीं तो 4 दिन बाद ही सही, हमारी शादी जरूर होगी। हम बालिग हैं। हमारी शादी को रोकने का अधिकार राष्ट्रपति को भी नहीं है।
यही ठीक रहेगा श्रीनिवास। और अगर 4 दिन बाद भी रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्री करने से इनकार किया तो हम उसके खिलाफ कोर्ट में केस कर देंगे। श्रीनिवास, तुम शादी करने आए हो या कोर्ट कचहरी करने? मैं सरकारी नौकरी करता हूँ। सरकार से लड़ाई में सरकार का कोई नुकसान नहीं होता, होगा तुम्हारा। मेरी मानो तो वो जो चिट्ठी देता है ले लो। कल या परसों चुपचाप 4-5 दोस्तों को लेकर नंदी या वनशंकरी जाकर एक दूसरे के गले में हाथ डालकर शास्त्र विधि से शादी कर लो। अगली सुबह अखबार में छपवा देना कि टी.ए. श्रीनिवास और टी.वी. सत्यभामा का विवाह अमुक स्थान पर संपन्न हुआ। सब ठीक हो जाएगा। मेरे ख्याल में यही ठीक रहेगा। नहीं, मंत्री बनकर मेरे पिता मुझसे चाल चलें और मैं हार मान लूं? हरगिज नहीं। ये सरासर बेईमानी है। मेरे अंदर भी जमींदार का खून है। मैं डरूंगा नहीं, हर जाकर तूफान खड़ा कर दूंगा मैं। या तो मेरी शादी इसी रजिस्ट्रार के ऑफिस में होगी या वो खुद धूमधाम से मेरी शादी कराएंगे। इतना गुस्सा ठीक नहीं है श्रीनिवास। हमें सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। इनकी बात मान लो और चलो कल नंदी चलकर शास्त्र विधि से शादी कर लेते हैं। सत्या, मैं पिताजी के डर से चोरी छिपे शादी नहीं करने वाला। अब मैं शादी करूंगा तो धूमधाम से करूंगा। तुम घबराओ मत, जाओ अपने घर जाओ। तुम लोग भी जाओ, मैं बाद में आता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? मंत्री जी से मिलने।